नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा, मेरे साथ हैं अंजलि। आज के इस कार्यक्रम मीडिया स्कैन में आप सभी का बेहद स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। विंध्य की खबरों से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मतदान था और मतदान हो चुका है। उसके बाद के हमारे पास परसेंटेज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो रीवा मऊगंज की 8 विधानसभा सीटें थी, उनके वोटिंग परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि कौन सी विधानसभा सीट में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, कहाँ सबसे कम हुई। महिलाओं का प्रतिशत इस बार पुरुषों से आगे, कई विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं आगे निकल गई हैं। बोला जा रहा है कि लाडली बहना योजना का इसमें एक हाथ रहा है। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि अब जो लोकतंत्र है उसमें भागीदारी महिलाओं की बढ़ने लगी है। बहरहाल बात करते हैं हम परसेंटेज की। तो सबसे पहले इसमें बताया जो पूरा टोटल परसेंटेज है इस विधानसभा का रीवा मऊगंज जिले के, उसका 66.94% रहा है मतदान। उसके अलावा अलग अलग विधानसभा सीटों का दिया हुआ है। तो सिरमौर का 64.24, इसको कंपेयर भी किया गया है 2018 से, जैसे 2018 में 66 था। सिमरिया में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है 70.78, और रीवा में कंपैरेटिवली कम है 68.34। मनगवा में 62.3 है। देवतालाब में 63.32, मऊगंज में 68.02, त्योथर में 68.59, और सिमरिया का जैसे हम बात कर चुके हैं सबसे ज़्यादा हुआ है। 4 विधानसभा में 2018 से भी कम वोटिंग हुई है। उन विधानसभाओं के नाम आपको बता दें, सिरमौर, त्योथर, देवतालाब और मनगवा में सबसे कम वोटिंग हुई है। जबकि गुड़ में बताया जा रहा है, गुड़, मऊगंज और सिमरिया में पिछले साल से ज़्यादा वोटिंग हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि पुरुषों से आगे बढ़कर महिलाओं ने मतदान किया है। इसमें पुरुषों का जो प्रतिशत बताया गया है उससे ज़्यादा है। महिलाओं का प्रतिशत है 59.80, जबकि पुरुषों का 66.94। तो इस तरह के कुछ परसेंटेज हैं हमारे रीवा विधानसभा, जो रीवा मऊगंज की जो विधानसभा सीटें थी उनका। जी स्वर्णिमा, जैसा कि आपने बताया कई जगह का परसेंटेज, तो पत्रिका में एक निकलता है विंध्य मुकाबला करके। विंध्य मुकाबले पे हम जिले की जितनी भी सीटें हैं, 8 सीटें हैं, 8 सीटों का तो बताएंगे ही, विंध्य पे भी हम नज़र रखेंगे। तो विंध्य पे आज जो इसमें मध्य प्रदेश महामुकाबले में बताया जा रहा है कि इस बार, पिछले बार 2018 में विंध्य में कुल 68.89% वोटिंग हुई थी। इस बार केवल टोटल वोटिंग जो हुई है 71.01% वोटिंग हुई है 2013 में। इसमें सबसे खुशी की बात, जैसे कि स्वर्णिमा ने बताया, कि महिलाओं की इसमें भागीदारी सबसे ऊपर रही। कई लोग तो इसमें, जैसे भाजपा अपनी जो योजना है लाडली बहना को लेकर खुश है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी योजना को लेकर खुश है कि जो उसकी नारी सम्मान योजना आने वाली है। अब देखना ये होगा कि कौन किस पर हावी होता है, कांग्रेस या भाजपा। हालांकि इस बार 30 सीटों में विंध्य की 20 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में बढ़ सकती हैं, लेकिन 10 सीटों पे अदर का भी रुख अपनाया जा रहा है। जैसे बसपा हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई, कई जगह इनका अच्छा खासा मुकाबला भी है विंध्य की। यानी कि रीवा जिले में ही हम बात कर लेते हैं तो कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। तो हम इसमें बताएंगे कि जो यहाँ का सीट पूरे विंध्य पे, तो सांसद जो 2 चुनाव लड़े थे, एक सतना सांसद गणेश सिंह, सीधी सांसद रीति पाठक हैं, इन दोनों के यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। मैहर, चित्रकूट और रैगांव के कुछ गांवों की जनता ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। स्वर्णिमा ने ही एक स्टोरी की थी आवारा पशु को लेकर, जिसमें कई सारे किसान थे जो इतना परेशान थे, उनका ये कहना है कि हम वोट नहीं डालेंगे, चुनाव का बहिष्कार करते हैं। अभी हम कुछ दिनों पहले नहर की स्टोरी करने गए थे, नहर में भी किसानों का यही कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। तो इसमें कई जगह इसके हालांकि अब जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो अपने एजेंटों के माध्यम से अपनी जीत हार की अटकलें लगा लिए हैं। तो जैसा कि हम बताएंगे कि विंध्य के मऊगंज जिले में यहाँ का वोटिंग परसेंटेज इस बार अच्छा रहा। हर जगह का वोटिंग परसेंटेज जो है काफ़ी अच्छा रहा। पर सबसे बड़ी बात कि चुनाव में कल जो प्रशासनिक तैयारियां थी वो तो एकदम पुख्ता थी, लेकिन उसके बाद जो यहाँ के प्रत्याशियों के आपस में भिड़ंत का मामला है वो कई जगह उजागर हो रहा है। जैसे मऊगंज में भी हुई है, वार्ड 5 में विवाद हो गया, गुड़ में भी हुआ है, और भी सिमरिया तो हॉट सीट ही मानी गई थी, वहाँ तो हो ही रहा, लेकिन कल बचाते बचाते बचा लिया गया। और फिर उसके बाद देवतालाब में हालांकि ज़्यादा मुठभेड़ नहीं हुआ है,
इसमें कहा जा रहा कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स ने वोट डाले हैं। और फिर इसी तरह जितने भी क्षेत्र रीवा की सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटें, उनमें अलग अलग मुकाबला रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ का है, विधानसभा देवतलाव, त्योंथर, सिरमौर, इन 3 में त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसपी बराबर का टक्कर दे रही है। जैसे सिरमौर में बीडी पांडे जो हैं वो अच्छा खासा तगड़ा मुकाबला दे रहे हैं, इसी तरह त्योथर में देवेंद्र सिंह जो हैं वो भी दे रहे हैं। कई जगह इन सब का त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को किसकी किस्मत आजमाती है। अब हम अपनी अगली खबर की बात करेंगे तो अगली खबर बिजली की समस्या को लेकर है। बिजली की समस्या अभी पिछले कुछ दिनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्टोरी करने गए थे नहर की, तो किसानों का ये भी दुख झलक रहा था कि उनके पास बिजली की बहुत समस्या है। तो इसमें स्टार सिटी पेज पे है, सिटी स्टार पेज में, चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त अधिकारी नहीं बदले जा रहे ट्रांसफार्मर। और रीवा सर्किल के अंतर्गत किसानों को इन दिनों बिजली की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। ग्रामीण जो है वो काफ़ी परेशान है। एक तो नहर में पानी नहीं है, दूसरा उनको बिजली भी नहीं मिल रही है कि वो किसी तरह अपने खेत को भिगा लें और पलेवा दे दें। तो खेती में सबसे बड़ा बाधा बन रही है, बिजली भी एक बड़ा बाधा बन गई है। और इसमें पानी तो है ही, प्रकृति ने एक प्रकोप बरपा दिया कि जो भी बरसात का सीजन चल रहा था उसमें बारिश नहीं हुई। अब जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो ट्रांसफार्मर सही नहीं कर रहे हैं। नाम के लिए तो ट्रांसफार्मर कई जगह लग भी गए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। रोज हर दिन कहीं ना कहीं के ट्रांसफार्मर जलते आ रहे हैं। हम लोग इस पे स्टोरी करने की प्लानिंग किए थे, अब इस पे स्टोरी की भी जाएगी। कई क्षेत्र रीवा जिले के इस चपेट में आ रहे हैं। फिर यही बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा बाधित हो रही है। अभी उनके दिसंबर में बोर्ड एग्ज़ाम की तरह जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो भी होनी है, तो बच्चे पढ़ाई भी कैसे करें जब बिजली ही नहीं रहेगी। तो ये हमारे विंध्य क्षेत्र और रीवा जिले की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी, जैसा कि हमने बात किया कि कई जगहों पर मतदान जो पोलिंग बूथ्स थे वहाँ पर कई जगह झगड़ों के विधानसभा सीटों में मामले आए। वहीं एक मामला है रीवा गुड़ मार्ग में ये हादसा हुआ है, जहाँ चुनाव ड्यूटी जो वाहन था उससे एक बाइक जाकर टकरा गई और जिस वजह से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही में उसका एक पैर कटकर अलग हो गया। अब परिजनों ने चक्का जाम किया हुआ है, आक्रोशित भीड़ भी है वहां पर। और इसमें पूरा मामला बताया जा रहा है कि हादसा रीवा गुड़ मार्ग के महसाव के पास शुक्रवार को हुआ और जानकारी के मुताबिक गुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम बेला दानी का निवासी था। आदमी का, शख्स का नाम है मुकेश केवट, पिता का नाम सूरज, 22 वर्ष का था। मतदान के लिए अपनी मां को लेने रीठी गांव जा रहा था। इसी दौरान जो चुनाव ड्यूटी का वाहन था उससे उसकी बाइक को ठोकर लगी और पूरा टायर उसके ऊपर चढ़ गया, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नागपुर से आया था युवक और अभी पोस्टमार्टम के लिए उसका शव सौंपा गया है। साथ ही में परिजनों ने, आक्रोशित भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। जी, अब हम अपनी अगली खबर की बात करेंगे तो छात्रावास को लेकर सिटी स्टार पेज पे ही, स्टार समाचार में ये खबर है कि छात्रावास की व्यवस्था में नहीं हो रहा कोई सुधार। अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी ये खबर हम लोगों ने रुख किया था। आज एक बार फिर आपको बताएंगे कि मऊगंज में छात्रों की स्थिति के बाद जो यहाँ की उपस्थिति है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि जो छात्रावास है ना तो वहाँ पे सही ढंग से भोजन मिल पा रहे हैं और ना ही कोई उचित ढंग की व्यवस्था हो रही है। जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो छात्र इससे काफ़ी परेशान हैं। जब इसकी वो मांग करते हैं तो कागज़ों पे तो मेंटेनेंस हो जाता है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी क्या है वो नहीं आ पाती है। इसमें छात्रों के रख रखाव पे ना बिजली की अच्छा देते, ना साफ़ सफाई हो पाती है। और इसके बाद सरकार ने इसमें कोई भी अच्छी योजना ला के, मतलब उस छात्रावास को, वहाँ की बिल्डिंग भी आप देखेंगे तो एकदम खचाड़ा नज़र आती है। तो छात्रावास को एक तरह से उनके रहने का स्थान होता है तो उसको तो उचित बनाना चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई भी संख्या नहीं, सुधार नहीं हो रहा है। इससे दिन ब दिन छात्राओं की जो संख्या है वो घट रही है। जी, अब हम रुक करते हैं राज्य स्तरीय खबरों का। तो जैसे कि हमने बात किया कि इस बार हमारी रीवा विधानसभा सीटों में भी और अन्य जगह भी देखें तो महिलाओं के जो वोटिंग परसेंटेज है, महिलाओं का इजाफा हुआ है।
अब इसमें मध्य प्रदेश में भी एक एनालिसिस है जिसमें बताया जा रहा है, दैनिक जागरण में है ये, कि बताया जा रहा है कि महिला वोटर्स ही सत्ता के शिखर तक पहुंचाएंगी। इसमें चुनाव दर चुनाव बताया गया है कि जो महिला वोटर्स हैं ये बढ़ी हैं। जैसे 1962 से लेकर 2018 तक कंपेयर किया गया है, काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। जहां 1962 में 29.07% था, वही प्रतिशत था, वहीं 2018 में ये 74.01% हो गया है। इसमें बताया जा रहा है कि 2.72 करोड़ महिला वोटर्स की अहम भूमिका रही है और मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 2.72 करोड़ से अधिक है। महिला वोटर्स को लुभाकर इनका समर्थन पाने के लिए, जैसा कि लाडली बहना योजना और अन्य योजनाएं महिलाओं के लिए चुनाव से पहले लाई गई थी, जिसको लेकर बताया जा रहा था कि एक सामाजिक कारण है। लेकिन अब जब वोटिंग हो चुकी है और एनालिसिस देखा जा रहा है इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो ये एक मसला सामने आता है कि ये महज एक सामाजिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक कदम साबित हो सकता है, क्योंकि महिलाओं का बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहता है वोटिंग में, इंक्रीज भी हुआ है ये। इसमें बताया जा रहा है कि भाजपा ने नगद हस्तांतरण देना शुरू कर दिया है और आगे बढ़ी हुई रकम देने की बात करी। वहीं कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद देने का वादा किया है। अब देखना होगा कि महिलाएं किस पर भरोसा करती हैं। इसमें एक और आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें बताया गया है, चुनाव आयोग का ये आंकड़ा है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 29 पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा रही है। वहीं इसको अगर आज से 10 महीने पहले देखें तो ये संख्या लगभग 18 थी। अब इसमें बताया जा रहा है कि 25 या तो आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, या फिर उनमें बड़ी आदिवासी आबादी है। 10 महीने से भी पहले, जैसा मैंने बताया कि कम समय पहले 18 सीटें थी, बढ़कर ये 18 सीटें ऐसी थी जो अब बढ़ गई हैं और 29 हो गई हैं। तो महिला मतदाता हैं वो बहुत बड़ा जीत में एक बड़ा योगदान रखेंगी। जी, तो इसमें हम लोग ये भी बताएंगे कि जो स्टेट में कल का चुनाव था वो महापर्व में काफ़ी सारे जो संकट भी आए हैं, कई बार हत्या तक की घटनाएं हो गई हैं। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी के चालक की वाहन से कुचलकर हत्या कर दी। स्वर्णिमा जागरण में आपने दिखाया था उसको। जी, इसमें ये खबर है जिसमें बताया गया है कि कार से टक्कर मारकर युवक की हत्या, भाजपा प्रत्याशी पर केस दर्ज कर दिया गया है। जिले की ये छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में ये मामला सामने आ रहा है, जहां भाजपाई कार्यकर्ता की गाड़ी से एक व्यक्ति की कुचलकर हत्या कर दी गई है। व्यक्ति का नाम सलमान खान है। इसमें बताया जा रहा है कि जो यहाँ के प्रत्याशी थे अरविंद पटौरिया और विक्रम सिंह नाती राजा, इन दोनों का, ये कांग्रेस प्रत्याशी थे विक्रम सिंह नाती राजा और अरविंद पटौरिया भाजपा प्रत्याशी थे। दोनों के बीच में काफिला दोनों का आमने सामने हो गया और दोनों के बीच वाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई, गाली गलौज तक हुआ। जब जाने लगे तो भाजपा प्रत्याशी जो थे उनकी वाहन ने सलमान खान नाम का व्यक्ति था उसको कुचल दिया और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। अब राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हुई इस घटना को लेकर कलेक्टर संदीप जीआर, एसपी अमित सांघी सख्त नजर आए और पुलिस ने राजनगर जो भाजपा प्रत्याशी हैं अरविंद पटौरिया उन पर और उनके समर्थकों पर खजुराहो थाने में 302, 307, 147, 149, 294, 506 का मामला दर्ज किया है। जी, वहीं दिमनी में गोलियां भी चली हैं। दिमनी से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान पे थे। वहां पे जो बूथ 146 और 147 है वहां पे काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ, गोलियां तक चल गई हैं और इसमें कहा जा रहा कि जो गोली के छर्रे से बेहोश हुए उनको अस्पताल में भेज दिया गया था तुरंत और पुलिस ने बूथ के लोगों को खदेड़ कर भगा भी दिया है। वही स्थिति ये थी कि कई बार मतलब मारपीट में महिलाएं भी बीच में आ जाती थी। यही एक मालिनी गौड़ के बेटे ने 2 कांग्रेस युवकों को पीटा है। जो मालिनी गौड़ ये प्रत्याशी थी बीजेपी की, उनके 2 बेटे, उनके ऊपर पथराव किया गया और मारपीट भी हुई है। उसी तरह से एक और मामला विश्वास सारंग के मामले में आया है कि बौखलाए विश्वास सारंग कांग्रेस कार्यकर्ता को पीट दिए। मामला ये था कि विश्वास सारंग का वो युवक क्या वीडियो बना रहा था और वीडियो बना रहा था तो वो कुछ कमेंट्स कर दिया, जिसकी वजह से विश्वास सारंग काफ़ी ज़्यादा बौखला गए और वो उसके ऊपर उसको पीटना स्टार्ट कर दिए।
ग्वालियर चंबल के इलाके में प्रत्याशियों को नज़रबंद कर दिया गया है। इसी घटना के चलते जो प्रशासनिक अमला है वो उन लोगों को नज़रबंद कर दिया गया है। उपद्रव की आशंका से चुनाव आयोग ग्वालियर चंबल संभाग के प्रत्याशियों को नज़रबंद कर दिया। भिंड से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सिंह, बसपा से राजू कुशवाहा को नज़रबंद किया गया। लहार में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह, भाजपा प्रत्याशी अमरीश शर्मा, बसपा प्रत्याशी रसाल अटेर और भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया, कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को नज़रबंद कर दिया गया। कल का मतलब एक तरह से चुनाव काफ़ी अच्छा भी रहा, तो एक तरह से काफ़ी डेंजरस भी रहा। कई जगह ऐसे बड़े बवाल हुए हैं जिससे प्रशासनिक एकदम अमला तैनात रहा। हालांकि उसके बाद भी ये घटनाएं सामने आईं। जी, अब हम रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों का। तो जिस तरह से डीप फेक वीडियोस हम देख रहे हैं, रश्मिका मंदाना, कटरीना कैफ, बहुत सारी एक्ट्रेसेस के बने हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई बेहतरीन बेनिफिट्स हैं, लेकिन वहीं पर इस तरह की जो वीडियोस हैं ये लोगों की निजता का हनन करते हैं। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले ही मुझे गरबा करते हुए दिखाया गया, डीप फेक वीडियो के ज़रिए ये वीडियो बनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो स्कूल के बाद से कभी गरबा किया ही नहीं। अब इसको लेकर हालांकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मुझे जो प्यार करने वाले लोग हैं वही करते हैं। लेकिन यहाँ पर मसले की बात ये है, एक्सपर्ट व्यू दिया हुआ है दैनिक भास्कर में, जहाँ बताया गया है कि डीप फेक वीडियो क्या है, किस तरह से बनाया जाता है और इसको लेकर क्या प्रावधान है, किस किस धारा के तहत सज़ा मिलती है, उसको लेकर हम बात करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि जो एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, कटरीना कैफ और काजोल, इन तीनों का डीप फेक वीडियो सामने आने के बाद से इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी तरीके से इसको रोकने की मांग उठ रही है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डीप फेक वीडियो होता क्या है। ये AI जेनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सिंथेटिक यानी कृत्रिम मीडिया होता है। इसमें व्यक्ति कोई और होता है और उस पर चेहरा किसी और का लगा दिया जाता है। अगर आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि यह फेक है वीडियो। अब डीप फेक वीडियो को पकड़ा कैसे जाए, तो इसमें है कि जो जांच एजेंसियां हैं, IP एड्रेस ट्रैकिंग, मेटा डेटा एनालिसिस, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, फेशियल और कंटेंट रिकॉग्निशन एल्गोरिदम से डीप फेक वीडियो को बनाने वाले और अपलोड करने वालों तक पहुंच सकती हैं। कानूनी तौर पर सजा की अगर बात करें तो भारतीय दंड संहिता, IT एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत वीडियो बनाने वाले को 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। डीप फेक वीडियो सर्कुलेट करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई हो सकती है इन एक्ट्स के जरिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अन्य देश जो हैं, विदेशों में इन वीडियोस को कैसे रोका जा रहा है। तो यूरोपीय यूनियन जो है वो ऐसा कानून बना रही है, वो अभी कार्यान्वयन पर है, जिसके ज़रिए इस पर रोक लगाई जा सके और इसमें सोशल मीडिया की जिम्मेदारी होगी कि वो डीप फेक वीडियोस की पहचान करें और साथ ही उन्हें खुद हटाएं भी। वहीं अमेरिका में भी एक नया कानून बनाया जा रहा है जिसमें डीप फेक वीडियो के आपत्तिजनक इस्तेमाल पर रोक लगने वाली है। जी, अब हम अपनी अगली खबर की बात करेंगे। तो पत्रिका में ये खबर दर्शाई गई है कि बीमारी का खतरा। पिछले साल भारत में 11 लाख बच्चे रह गए पहले डोज से वंचित। जो भारत में डोज लगता है, खसरे का टीका लगता है, उससे 11 लाख बच्चे वंचित रह गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी रोग नियंत्रण व रोकथाम केंद्र की रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर खसरा उन्मूलन की दिशा में प्रगति 2000 से 2022 के अनुसार पिछले साल दुनिया भर में 18% की वृद्धि हुई है। गत वर्ष 2.2 करोड़ बच्चे अपनी पहली खुराक और 1.1 करोड़ बच्चे दूसरी खुराक से चूक गए हैं। वहीं जैसा कि मैंने बताया कि 11 लाख बच्चे भारत में शामिल हैं, जहां उन बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है जिन्हें संक्रामक बीमारी से बचाव की पहली डोज नहीं मिली। पिछले साल भारत में इस तरह के कई बच्चे वंचित रहे। खसरे के कारण लाखों बच्चों की मौत भी होती है। इसमें 2021 से 2022 तक होने वाली मौतों से वैश्विक स्तर पर 43% की वृद्धि हुई है। हालांकि कोरोना महामारी की असफलताओं के बाद भी पिछले साल
खसरा का टीका नहीं लगा। टीकाकरण की इसमें बताया जा रहा है कि विश्व स्तर पर बच्चों के रोग को जो खसरा का टीका लगता है उसमें ये कहा जाता है कि बच्चों के रोग की उन्मूलन जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, उनको इतना ज़्यादा कोई भी बीमारी प्रभावित नहीं करती। लेकिन खसरे का टीका नहीं लगा, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमारियों की ओर बीमारी में पीड़ित हो गए और उनको मतलब भारत में केवल 11 लाख बच्चे हैं जो इस टीके से वंचित हैं। इसमें कहा जा रहा कि ये चूक एक तरह से बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है जो बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है। जी, रुक करते हैं हम स्पोर्ट्स की तरफ। तो इसमें बताया जा रहा है वर्ल्ड कप, जैसा कि इंडिया अब वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, फाइनल्स खेलने जा रहा है। तीसरा ऐसा मौका होगा जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में है। इससे पहले 2 में इंडिया जीत हासिल कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मुकाबला होगा और रविवार 19 नवंबर को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी इंडिया। फैंस के जहन में 20 साल पहले इन दोनों टीमों के बीच हुए फाइनल की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने सौरव गांगुली की अगुवाई वाली टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 125 रन से हराते हुए करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मैच में क्या होता है। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी दमखम वाली टीम है, इस बार भारत भी लीडर बोर्ड में हर मैच में आगे रहा है, तो मुकाबला काफ़ी टक्कर का हो सकता है। जी, इसमें ये भी बताया जा रहा कि अहमदाबाद के जो होटल हैं उनका किराया भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब होटल का किराया 1 लाख से ऊपर पहुंच गया है और इसमें कहा जा रहा कि 10 लाख दर्शकों का आंकड़ा लगाया गया है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बार के मैच वर्ल्ड कप में देखने जा रहे हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या बताया, जैसा कि बता रहे हैं कि 10 लाख दर्शकों का आंकड़ा अभी तक है, इससे भी ऊपर जा सकता है। इतिहास में पहली बार इस तरह का मैच हो रहा है क्योंकि टीम इंडिया भी इस बार के मैच में अपने अच्छी दमखम दिखाई है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ी टीम बनी हुई है। तो कल का टक्कर मुकाबले का टक्कर है। रुक करते हैं कार्टून्स की तरफ। तो दैनिक भास्कर में ही हास्य रंग में बहुत सारे इसमें कार्टून्स रहते हैं। कार्टून कोना में दिया हुआ है कि क्रिकेटर है, वर्ल्ड कप आने वाला है और चुनाव भी अभी खत्म हुए हैं, तो इसमें नेता है वो कह रहा है क्रिकेटर से कि भाई आप पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने चुनाव में वर्ल्ड कप का वादा कर दिया है। पत्रिका में भी ई कार्टून है कि जो 2 किसान हैं वो अपने खेत में बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि अब यहाँ नेता 5 साल बाद नजर आएंगे। नेता जो है वो 5 साल बाद नजर आएंगे। एक और कार्टून है पत्रिका में झरोखे का। तो झरोखे में एक पति और पत्नी दोनों वोट डालने गए थे। तो पति जो है वो कहते हैं कि माना कि बहुत आप में गुस्सा था, लेकिन मशीन को इतनी जोर से दबाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके क्षेत्र के जो भी जन मुद्दे हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स हमारे जीमेल पे भेज सकते हैं और हमारी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट में भी विजिट करिए। धन्यवाद।